बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानब से हमारे डिवीजन हेड मार्केटिंग अताउल्लाह रशीद साहब को हम वेलकम करते हैं। हमारे तमाम जोनर साहबान जो आज प्रेसिडेंट हैं और जो सेक्रेटरी साहबान एरिया में प्रेसिडेंट को हम वेलकम करते हैं। आज का सेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और सेशन को एंड ऑफ द डे आप देखिएगा कि इस सेशन के पीछे वर्क मुहरकात कितनी बड़ी हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आज अपने डिवीजन हेड का और रीजनल चीफ सेंट्रल रीजन का। उन्होंने इसको वेट किया। वेट करने के बाद ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो मैं आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। सबसे पहले आप देखिएगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया ओवरऑल कि जब भी हर शख्स काम भी कर रहा है लेकिन टेंशन में है। हर शख्स एरिया में जैसे पूछने टॉप प्रोड्यूसर भी टेंशन में है, लो प्रोड्यूसर भी टेंशन में है। और लास्ट टाइम मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी सेलिंग स्किल जो है ना वो लूज हो जाती है। और फिर मार्केटिंग साइड के ऊपर खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, ना कि परेशानियां होनी चाहिए। तो हम हर शख्स क्यों परेशान है इसका, उस हाल से सर ये आज की बात नहीं है, ये अरसे से मैं इसके ऊपर हमेशा काम करता रहा हूं। अगर पहले भी एक मैंने बड़ी टॉप की प्रेजेंटेशन बनाई थी, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के नाम से, बाद में दूंगा। तो ये सोचने के बाद मैंने ख्याल किया कि सिस्टमैटिक बिजनेस अप्रोच को अपनाया जाए और हर शख्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे आपके सामने पिक्चर में बड़ी क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, क्लियर अप्रोच मेथोडोलॉजी के ऊपर हम आज बात करेंगे और इसके साथ सिस्टमैटिक अप्रोच जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर के लिए है उसको हम करेंगे। ठीक है सर। तो अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले सर की नोट इसका आज का है, हमने करना क्या है। अल्टीमेटली जब की नोट में यह कि अचीवमेंट ऑफ आवर मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड केपीआई ऑफ द कॉर्पोरेशन थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच, जामिया हल तलाश करके हमने इसको अचीव करना है। हमने इंटीग्रेटेड सबको मिलके जो है ना वो जामिया हल निकालना है और फिर इसको अचीव करना है हमने। नंबर 2, कलेक्टिव थिंकिंग टू अचीव द कॉमन गोल। हमारी सबकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हो, अकाउंट्स हो, पीएचएस हो, जितने भी हो, वो डेफिनेटली बात है उनकी सबकी कलेक्टिव थिंकिंग होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। देन आवर रिस्पांसिबिलिटी क्या है, टू स्ट्रेंथन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दुनिया के अंदर सर जो भी अदारे मैंने देखे हैं, मल्टीनेशनल ले लें, इवन के कंट्रीज ले लें, जहां भी है, तो उसमें सबसे टॉप पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर है तो समझो कि आपका अदारा चल रहा है, प्रोडक्शन नहीं है तो आपका अदारा नहीं चल रहा। अगर प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका काम है कि प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल प्ले करना। ये हमारी मेन ड्यूटी है। टू इट विल लीड टू द कॉर्पोरेशन आल्सो। उसके बाद हमें हेल्दी, पॉजिटिव, कोऑपरेटिव सर्विसेज एंड हैप्पीनेस का जो एनवायरनमेंट टू बी क्रिएटेड विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। हमें हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है। हमें हमारी हैप्पी जब खुशियां होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हर शख्स अर्निंग कर रहा है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। इस अमल को अपनाते हुए हमारा ये आज का की नोट है, इसको आगे लेके चलते हुए मैं आपकी बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले सर ये पिक्चर देखें। पिक्चर में ये वी आर वन, हम सब एक हैं। हमारा डिपार्ट स्टेट ऑफ एक है तो हम सब एक हैं। ठीक है सर। और देखिए एक दरख्त है जिसके सारे फल हैं, हम सब लोग हैं। अगर हम मिलके करेंगे तो ये दरख्त माशाल्लाह किस लेवल तक जाएगा सर, ये देखने की बात है। आप सोचे सर इसको बनाने में, चीजों को मैनेज करने में इट विल टेक टाइम। मतलब कि आपकी रिसर्च का इंजन हर वक्त ऑन होना चाहिए। रात सोने तक, जब तक नींद आती तो मैं रात भी लगा रहता हूँ, कुछ न कुछ नया करना हमारे लिए फर्ज है हमारा। मिशन स्टेटमेंट आपके इल्म में है लेकिन इसको रिवाइज करता हूँ। टू रिमेन द लीडिंग इंश्योरर, पहला हमारा जो मिशन है इन द कंट्री बाय एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मीन के चाहे वो मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू, वट एवर, ही शुड बी द पाकिस्तानी नेशनल एंड मीटिंग द कमिटमेंट टू आवर पॉलिसी होल्डर। ये है हमारा मिशन में है, पॉलिसी होल्डर के साथ हमने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है और नेशन के साथ करनी है। ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो ये सर इसलिए बता रहा हूं ताकि इसकी बेस पे हमने आगे कैसे विन करना है। असल बेस हमारी यही है, टू रन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑन द साउंड लाइन। नंबर 2, टू प्रोवाइड द एफिशिएंट सर्विसेज टू द पॉलिसी होल्डर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द पॉलिसी होल्डर बाय इकोनोमाइजिंग द expenses and increasing the yield.
to make the life insurance as a more effective means of mobilization. नेशनल सेविंग है, ये बहुत बड़ी बात है, हम नेशनल सेवर भी हैं. वाइडर द जो आपका एरिया ऑफ पॉपुलेशन आपको बढ़ाना है, इसकी आपने लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ बढ़ना है आपने. फिर आपने जो भी काम करना है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करना है आपने. ठीक है सर. आगे सर आपको एक केपीआई आपने सेट किए होंगे, वो उस केपीआई में ये क्यों नहीं आ रही, एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट सर. ओके सर, केपीआई की मैं बात अब करूंगा आपके सामने. ये आपके सर केपीआई हैं और ये प्रपोज केपीआई सेट किए थे मार्केटिंग की तरफ से हैं आपके. अब यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपने सर क्या सेट किया था, ये आपके सर बने हुए हैं. हमने सोचा 10% ग्रोथ हमने करनी है 21 में. हमने ये भी किया हुआ है हमने कि हमने 5% मार्केट का जो शेयर इंक्रीज करना है, हमने प्रॉफिट में 5% इंक्रीज करनी है. ये आपका सर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में था, जो मैंने ये इसकी मैंने काफी सेमिनार किए जो केपीआई जब शुरू हुआ था. तो उसके बाद दोबारा सारे भूल गए चीज को, जब मैंने इसको याद रखा हुआ था कि यार ये हमारा गोल है जिसको अचीव करना है. कस्टमर पर्सपेक्टिव में ये है कि हमने वो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने हमें टास्क दिया नंबर पॉलिसी का, वो है आपका टास्क नंबर 2, एक्सेप्टेड कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड. सर ये तो अभी मैं हेडलाइन के तौर पे आपको बता रहा हूं, जब इन पर्सन होगा तो इसमें बड़ी डिटेल से गुफ्तगू करूंगा. एक्सेप्टेड कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड अभी तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, हमें इसके ऊपर करना है. इंटरनल प्रोसीजर में सर ये है कि 25% आप जो एसआर की जो इंक्रीज हमने करना है, रिक्रूटमेंट इंक्रीज करनी है, हमने 5% टर्नओवर को कम करना है, रिटेंशन की तरफ बढ़ना है हमने. फिर एंड पे है बहुत खूबसूरत जो है ना लर्निंग पर्सपेक्टिव की आप बात की, ट्रेड एंड ईच एंड एसआर और रिफ्रेशर कोर्सेज हमने करवाने सर फील्ड के और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के. ये अगर हम सर करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो भी हदायत रब में मुकर्रर किए हो, जो भी आपने गोल बनाया हो, जो भी ये सारा कुछ, तो ये पूरा ना हो. मैं ये 100% मुमकिनात में है सर. अब बात यह कि कैसे, हाउ टू अचीव दिस गोल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, किस तरीके से हम अचीव करेंगे, विक्ट्री हम कैसे बनाएंगे हम, पॉइंट इज दिस. ओके सर. अब देखें हाउ टू अचीव द गोल ऑफ कॉर्पोरेशन, ये है असल में हमारे लिए लम्हा फिक्रिया के हमें गोल तो बन गए, सारे मिशन सब कुछ बने, अरसे से मिशन स्टेटमेंट भी है, ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, लेकिन अभी तक हम उस गोल तक क्यों नहीं पहुंच सके, अभी हम उसकी बात करते हैं. इसमें मैं रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि अपनी सजेशंस दीजिएगा कि इसको मजीद बेहतर करने के लिए. देन जब सजेशन तमाम स्टेक होल्डर से आ जाती है, देन वी विल मार्केटिंग डिवीजन कैन इम्प्लीमेंट इन द प्रॉपर वे में. तो सबसे पहले सर डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन का काम क्या है सर, वो उसका रोल क्या है, पॉलिसी मेकिंग है आपकी कंप्लीट मार्केटिंग. आप दूसरे लफ्जों में कहूंगा असल में मार्केटिंग ही स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ट्रीट की जाती है. ठीक है सर. तो उसकी पॉलिसी मेकिंग है आपका काम सर. और स्टेक होल्डर आपके रीजनल फोरम है, पूरे का पूरा रीजनल फोरम आपके साथ डायरेक्ट लिंक में होता है. साथ में स्पोर्टिंग डिवीजन जो है सर, वो पीएचएस है, फाइनेंस है, ऑडिट है, एक्चुअरियल और पीएनजीएस है. अगर ये स्पोर्टिंग आपको नहीं मिलते तो आपका जो काम है, आपका जो रोल है, उसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे. साथ मैंने एक छोटी सी पिक्चर लगाई है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. तो ये फिक्स करने की जरूरत है कि हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी जो है ना वो फिक्स करने की जरूरत है. तो इस एंगल से एक पिक्चर आपको पूरे का पूरा सेटअप दे देती है. नंबर 2 पे आप देखें सर, रीजन का काम क्या है, रीजन का जो है वो सर रोल क्या है, ब्रिज बिटवीन डिवीजन एंड द जोन्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग ब्रिज है ये. और इसका लोकल फोरम इसके स्टेक होल्डर है, मीन के सारे जोनल सबान जो स्टेक होल्डर्स हैं. और यहाँ पे भी स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट सर ये है. अभी फॉर एग्जांपल इसमें स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट आपको ये सपोर्ट ना करें किसी रीजन को, और अकाउंटेबिलिटी फिट होनी चाहिए यहाँ पे. Who would be responsible for that? अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ा, किसकी वजह से नहीं बढ़ा, हमारी सर्विस अगर बेहतर नहीं तो क्यों नहीं है. ये हमारे क्वेश्चंस हैं और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है. अब मैं जोन की तरफ जाऊंगा सर. जोन्स का क्या है, जोन्स के स्टेक होल्डर सेक्टर हेड्स हैं जो उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग में होते हैं. और रोल सारे इसका है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट पॉलिसी मैटर्स. जो डिवीजन ने मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी आपने सर पॉलिसी मैटर्स बना दिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन करना जोन हेड का काम है. ठीक है.
ऑन ग्राउंड जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन की है, और जोन के साथ भी साथ आप देख लें पीएचएस है, फाइनेंस ऑडिट, और ये पीएनजीएस जो है ना इसकी सपोर्टिंग है। अगर ये सपोर्ट करेंगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाएगी, ये सपोर्ट करेंगे तो जोन कहीं से कहीं चले जाएंगे, ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो जोन में कहीं ना कहीं सर कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर रहेगी तो शायद ये हम आपस में उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी बॉडी, क्योंकि मैंने कहा कि हम सब एक हैं, तो हमें एक होने के नाते ये सोचना है कि यार मैं हाउ कैन आई प्ले माई रोल। हर डिपार्टमेंट सोचे मैं प्ले अपना रोल कैसे कर सकता हूं, मेरा किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो फिर तो ये कारपोरेशन उस उफक की बुलंदियों को टच करेगी कि दुनिया में इसका कोई सानी नहीं होगा। आज भी मैं ये कहता हूं, और ये जो सिस्टम हमारा है आगे सर आगे चले हम, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से शुरू होता है, ये ऊपर वाले मैटर डेफिनेट बात है, मैनेजमेंट हाई मैनेजमेंट की बातें हैं, और वो मैनेजमेंट विल थिंक ओवर देयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल मैनेजमेंट चली जाती है, इसके ऊपर बड़ा फोकस की जरूरत है सर इस वक्त। सेक्टर ऑफिस, ठीक है सर, स्टेक होल्डर्स इसके एरिया मैनेजर और सेल मैनेजर इसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं और होने चाहिए। रोल साल इसका है डेवलपमेंट ऑफ द टीम एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे खूबसूरत बात जो है, हमने शायद ये रोल हमने भूल चुके हैं। हमारा रोल क्या है? बीइंग ए सेक्टर हेड, बीइंग ए सेक्टर ऑफिस का रोल है डेवलपमेंट ऑफ द टीम एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर जो चीज आप डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं चंद चीजें इसमें डाली सर। सबसे पहले रोल क्या है? कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन का रोल है सेक्टर का। फिर आपकी ट्रेनिंग, सेमिनार, रिसर्च, डे एंड नाइट देयर शुड बी न्यू। सर एक बात मैं आपसे करना ये चाह रहा हूं कि आप सोचेंगे कि एक शख्स से मैंने पूछा सर व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, जब मैं एचआरडी में था तो मुझे व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एक सेक्टर से पूछा, ही इज सेइंग माय एक्सपीरियंस इज 25 ईयर एक्सपीरियंस। मैं क्या एज ए सेक्टर कहते 15 साल से एक्सपीरियंस। तो बात यह कि सेक्टर का काम जो इस वक्त मौजूदा सेटअप में है, अगर उसमें देखें चाहे वो एरिया मैनेजर को ले लें तो सर कितने टाइम में सीख जाता बंदा? 1 साल में, सिर्फ मैक्सिमम लगा 1 साल में। तो मैंने क्या डिड यू एनीथिंग न्यू? तो बिजनेस कितना करना है, कितना लगे, इसके बाद न्यू अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 साल का तजर्बा 15 साल रिपीट किया गया है। ये ज़हन में रखिएगा। तो हमें अपना तजर्बा बढ़ाना है तो नया, हर साल कुछ नया, हर दिन कुछ नया, हर मंथ कुछ नया करना पड़ेगा, न्यू टेक्निक्स पे आना पड़ेगा। तो ये उसकी बात कर रहा हूँ कि रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई हैव डिलीवर्ड टू माय टीम, मुझे बीमा कराना नहीं है, मुझे बीमा कराने के तरीके बताने हैं। अगर मैंने भी वही काम करना है, सारे कैडर ने यही काम करना है, तो फिर ये तरीका कौन करेगा? कोचिंग एंड काउंसलिंग, 1-on-1 मीटिंग, एक एक शख्स की कोचिंग करें, एक एक गाइडिंग करें, इसको उसकी गाइडिंग स्किल्स बड़ी बेहतर करें, कोऑर्डिनेशन, अप्रेजल, ये सारे काम जो है ना वो इधर के मेंटोरिंग करनी है। इससे बड़ी क्या बात होगी? एक सेक्टर सबसे बड़ा मेंटर हो सकता है। क्यों? वो सर एसआर भी था, एसओ भी था, सेल मैनेजर, एरिया मैनेजर, कितना साल गुजारने के बाद एक मजबूत तरीन पिलर बनता है जो कि आगे जाके एक जोनल भी बनता है, रीजनल चीफ बनता है। तो आप देखने वाली बात है कि क्या इग्नोरिंग तो नहीं कहीं पे हो रही। तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आके इनको बताने की जरूरत है। प्लानिंग एंड सुपरविजन, बड़ी स्ट्रॉन्ग सुपरविजन कैसे करनी है, ये सर मैटर्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। मैं तो दूसरे लफ्जों में कहूंगा कि हमारे केपीआई शुड बी फिक्स ऑन दिस। स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट आपका एचआरडीडी, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे एचआरडीडी की जरूरत है इस स्टेज के ऊपर, क्यों उसका लिंक सेक्टर के साथ हो। जोनल सेक्रेटेरिएट की जरूरत है, पीएनजीएस और एजेंसी इसको सपोर्ट पूरी की पूरी करें, इसको पूरे तरीके से फाल बनाया जाए, पूरे तरीके से इसको इस ऑफिस को अगर हम प्रॉपर वे में इसको ऑफिस का दर्जा देते हैं, इसको इसकी अथॉरिटी देते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, देन अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये से नहीं हो सकता कि अथॉरिटी कहीं और हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं हो, तो फिर अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो मैं ये इसके ऊपर सर अभी तो ये शॉर्ट बात कर रहा हूँ, उसमें डिटेल में बात इंशाअल्लाह 1 घंटे में की जा सकती है बड़ी डिटेल में। लेकिन आप सब एरिया ऑफिस की बात करूंगा मैं। एरिया ऑफिस जितने भी हैं सर, उसका रोल क्या है? सबसे बड़ा प्रोडक्शन सारी की सारी ये एरिया मैनेजर का रोल है जितना, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, जो सेक्टर ने स्ट्रेटेजी दे दी है उसको सेक्टर ऑफिस में, वो इंप्लीमेंट करनी है एरिया मैनेजर ने। यहाँ
अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रॉब्लम हमारी जो है ना वो वही एक बात रह जाएगी, बिजनेस कितना आया, कितना फाइनल हुआ, कितनी सबमिशन हुई, खत्म हो गया बस। ये तो सर किसी कोई बंदा कर सकता है, जो ना तजर्बाकार भी पूछ के कर सकता है कि सर कितना लगा, कितना किया। ये बातें हमें टोटल की टोटल आउट करनी चाहिए हमें। और स्टेक होल्डर कौन है सर? सेल मैनेजर और सेल रिप्रेजेंटेटिव। इसका काम सेल रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचना भी है, सेल मैनेजर को भी इसका स्टेक होल्डर है। अब इसका रोल सर क्या है? अब रोल में मजीद डिफाइन करूं तो अब इसकी FIP इसका कंप्लीट रोल है। इसका मतलब परसिस्टेंस से रिन्यूअल को देखना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सारा इसका मतलब क्या रोल है उस टीम को। कस्टमर सर्विस बहुत बड़ा रोल है सर। मार्केट सर्वे एंड पब्लिक रिलेशनशिप इसका रोल है। इसका प्लानिंग एंड सुपरविजन भी इसका रोल है। अब जब ये रोल सिर्फ FIP तक ही महदूद हो जाएगा तो FIP महदूद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे लग जाते हैं ना, हाथ धो के पड़ जाते हैं, तो वो चीजें हमसे दूर होना शुरू हो जाती है, भागना शुरू हो जाती है हमसे। हमें तो उसको प्यार मोहब्बत से FIP को लाने के लिए बाकी काम करते हैं, FIP खुद चल के आएगा आपके पास। ये सर जानते हैं फाइनेंशियल बेस में तो पैसा उनके पास टिकता है जो अमीर लोगों के पास। गरीब जो उसका इस्तेमाल ठीक नहीं करते तो पैसा उनसे निकल जाता है। इस पैसे को भी पांव लगे हुए हैं, जुबान लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है, ये भी निकल जाता है, नहीं टिकता वहां पे। वहां टिकता जहां इसको यूटिलाइजेशन सही होती है। तो आप सर इसके सपोर्टिंग जो है वो HRD है, प्लस जोनल सेक्रेटेरिएट और एजेंसी डिपार्टमेंट है। सॉरी, इसकी सपोर्टिंग सर सेक्टर है, सॉरी यहाँ मेंशन किया सेक्टर है, यहाँ का सपोर्टिंग है, और एजेंसी और दूसरा HRD इसका सपोर्टिंग है। ठीक है सर। आगे आप सर सेल्स ऑफिसर हमारे जितने असल में वहां ऊपर वाला मार्केटिंग सेटअप है, नीचे वाला आपका सेल्स ऑफिस आ गया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है सेल्स का, वो सेल मैनेजर होता है या सीनियर जो भी बनेगा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेल का यही होता है। अब बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इसके स्टेक होल्डर कौन है? सेल्स की टीम है इसकी, और साथ इसमें कस्टमर भी इसके स्टेक होल्डर्स है। सर इसका रोल क्या है? आप सेल ऑफिस का कस्टमर सर्विसेज का रोल है, मार्केट सर्वे रोल है इसका, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, मीटिंग और सेमिनार्स को अटेंड करना, FIP इसका रोल है इसका, और इसका सिलेक्शन, टीम रिक्रूटमेंट और पॉलिसी और रिन्यूअल पर इवन के इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। सपोर्टिंग रोल सेक्टर हेड इसका और एरिया में जिसको पूरा सपोर्ट करे इसको। और ये कैसे नहीं हो सकता कि सेल्स ऑफिस हमारे टॉप लेवल के क्यों नहीं हो सकते? सेल्स ऑफिस ही तो हमारे फ्रंट सेटअप होता है जिसकी बेस के ऊपर पॉलिसी होल्डर ने आपको ऑफिस में आना होता है। और आगे देखिए सर, सेल रिप्रेजेंटेटिव का रोल की बात करूंगा, इसके स्टेक होल्डर पॉलिसी होल्डर है, और रोल इसका क्या है? कस्टमर सर्विसेज है, मार्केटिंग सर्वे भी करना है, डेली कॉल्स करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपनी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अटायर मैनेजमेंट करनी है, और इसमें मीटिंग सेमिनार अटेंड करने हैं, और नंबर पॉलिसीज को भी देखना है, FIP को भी देखना है। ये सपोर्टिंग रोल इसके अंदर यहाँ पे सेल मैनेजर और एरिया मैनेजर आएगा। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, वो यहाँ पे चेंज होगा, सेल मैनेजर और एरिया मैनेजर और सेल मैनेजर इसके रोल आएंगे। ठीक है सर। अब बात यह कि सर ये तो बात हो गई, ये मैंने सारे डिफाइन कर दिया। व्हाट अबाउट द ट्रैकिंग सिस्टम? सर वर्क ट्रैकिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। आप किस तरीके से जज करेंगे कि मैंने पूरा दिन में क्या काम किया? आप एक जोनल हेड अपने सेक्टर को कैसे वाच करेगा? एक सेक्टर हेड अपने एरिया को कैसे वाच करेगा? किसने किया क्या है, इसने पूरे महीने में क्या किया है, वीक में इसने क्या किया है? सर सब जबानी कलामी है। मेरा तजर्बा जितना मेरा भी हो चुका है, मेरा 10 साल का तजर्बा है, पहले भी 3 साल सेक्टर रह चुका हूँ। SR से लेकर मैं एज ए एरिया में जितना टॉप प्रोड्यूसर था सेंट्रल जोन का, तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा। फिर दोबारा आई केम बैक। तो मैं कहता हूँ वर्क ट्रैकिंग सिस्टम असाइंस टास्क टू डिपार्टमेंट्स or the personnel, then updates the work status as it flows through production। याद रखिएगा ये बहुत कीमती चीज है कि ट्रैकिंग सिस्टम आप तक नहीं बनाए। हमारे पास MIS सिस्टम नहीं है, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमें वो कई चीजें दुनिया में कहीं से कहीं चली गई हैं। हमारे सेल्स के अंदर आके कई चीजें सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो चुके हैं। जब हमारा पहला काम ही हमारा नहीं है, सिर्फ हमें फेसबुक चलानी आती है, उसके अंदर ट्विटर है, उसमें लिंक्डइन है, उसके अंदर पेजेस बनते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज बनती है। इसके ऊपर मैंने पूरे सेमिनार कर चुका हूँ ऑलरेडी, मजीद दोबारा कहेंगे तो उसके ऊपर करने की जरूरत है। ये रेगुलर प्रोसेस के अंदर चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा आपका भी करूंगा। तो फॉलो अप किस तरीके से करना है? अब फॉलो अप करना खाली जुबानी सर फॉलो अप होते हैं? कभी
फॉलो अप डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। सर मुझे अभी 2 महीने पूरे हुए हैं इस एज ए सेक्रेटरी दोबारा संभालने में, तो ये आपकी थैंक यू वेरी मच, आपकी मोटिवेशन है। तो आप देखिए सर, अब मैंने जो काम चंद किए जो मेरे आज से नहीं एक घुट्टी में शामिल हैं, ये चीजें हैं। एजेंडा है, मीटिंग का एजेंडा सर, अभी जो कल मैंने मीटिंग है उसका एजेंडा इशू किया, पूरे का पूरा एजेंडा ये है। ज़बानी कलाम सर पूरे 10-13 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को करते करते आगे चीजें आप मैनेज करते जाएंगे। पहला काम जो है आप एजेंडा तो कम ठीक करें। मेरा मीटिंग का एजेंडा क्या होता है सर? एजेंडा मीटिंग कुछ होती है, एजेंडा बात हम कुछ वहां पे कुछ और होते हैं। वी शुड बी स्टिक ऑन द एजेंडा, ठीक है सर। आगे देखें, आगे सर एक और चीज है, हाउ कैन माय जोनल हेड और द रीजन चीफ वट एवर के जज करे कि यार ये इस सेक्टर ने काम क्या किया पूरे महीने में। एंड ऑफ द डे ठीक है, बीमा अप डाउन हो गया बस, what about the other days? I have been paid for the daily, मुझे पूरे माह का मुझे पे होता है। अब सर एक छोटी सी एंगेजमेंट मैंने बनाई, टीएम एंगेजमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब सितंबर की बनेगी। एक एक दिन यकम से लेकर 31 तारीख तक मुझे अपने जोनल साहब से मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की सर ये मेरी एंगेजमेंट है, यू कैन वॉच इट, यू कैन चेक इट वट एवर। बहुत नाइस है हमारे मियाँ साहब, उन्होंने इसको देखा और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फॉर एग्जांपल आपको सैटरडे सर लिखा हुआ ट्रैकिंग, लिखा हुआ ट्रेनिंग होनी है, क्या होना है? सैटरडे फुल बिजी है, मतलब कि आप सेक्टर ऑफिस में बैठे हैं, कब बैठे हैं वो आपको मेंशन करना है। मीटिंग सेमिनार कहाँ कहाँ पे किसके साथ मीटिंग है आपकी, एरिया के विजिट कब आप कब कर रहे हैं, जोन्स में आपके विजिट कब कब हैं, एनी अदर मैटर में क्या क्या चीजें टाइमिंग मोड करें, ताकि ये जब बन जाती है तो पूरे माह की पहले 3 दिन 3-4 तारीख तक ये तमाम एरिया मैनेजर के हाथ में होती है, तमाम सेल मैनेजर के हाथ में होती है, तमाम हमारे जोनल सवाल के हाथ में होती है। अब कोई बंदा मुझे वॉच कर सकता है कि मुझे मेरी ट्रैकिंग कर सकता है कि ये मेरा सेक्रेटरी जो है या मेरा ये बॉस है ये कहाँ पे है। ओके सर, तो ये जब ये बन जाएगी तो हमें चेक करना है यार, फिर पता चलेगा कि मैंने परफॉर्म क्या किया, मैंने पूरे महीने में मैंने किया क्या है। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू कि वी हैव टू वॉच, नोबडी इज सुपरवाइजिंग प्रॉपरली। तो हमें ये अगर जब हम कर लेंगे तो पूरे माह की सारी इसमें पूरा कुछ आ गया है कि किसका एजेंसी मीटिंग कब है, सेल मैनेजर की मीटिंग कब है, न्यू एसआर जो आए हैं उसकी मीटिंग कब है, फॉलो मीटिंग्स कब कब हैं, और इनकी फॉलो हर मंडे को फॉलो मीटिंग्स हैं। ये जब करेंगे उसके बाद सब फॉर्मेट बने हुए हैं। ये मंथली जब टारगेट लेता हूं तो जबानी नहीं होते, ये पूरे टारगेट्स हैं जो कि मेरी टीम के टारगेट्स हैं, वो पूरे टारगेट लेके उसको वॉच किया, अचीव कितना हुआ, और फिर उसकी प्रॉपर वे में रिव्यू का मतलब सर ये नहीं होता जस्ट जबानी की डांट डपट देना, रिव्यू में दोनों चीजें। इस दफा रिव्यू क्या किया मैंने कि बेटा बताओ कि आपने टारगेट दिया था, इसमें व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कौन कौन सपोर्ट आपकी रहेगी, कौन से ऐसे मैटर थे जो आपने इग्नोर किए जिसके टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप मीटिंग में लोग पीपल आर वेरी हैप्पी एरिया मैनेजर, सर फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि हमें ये चीजें भी करनी होती। तो मैं कहीं लिख के दो मुझे, ऐसे नहीं जबानी होगी, आप मुझे लिख के भेजो। आज सर वो लिख के लेके 10-10 पॉइंट देंगे, उसी के ऊपर फिर दोबारा हम जहां जहां वीकनेस होगी उसको पकड़ेंगे तो ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आगे आप देखिए सर, एक और ट्रैकिंग सिस्टम ये है कि प्रोस्पेक्टिंग फॉर प्रमोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर प्रमोशंस अगर हैं तो डेवलपमेंट है, प्रमोशन नहीं है तो पूरी की पूरा सिस्टम चोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिस्टम बैठ जाता है। लेकिन अभी तक सकत है हमारे सिस्टम में माशाल्लाह बड़ी, लेकिन आइंदा और मजीद इसके अंदर शायद वो गुंजाइश ना हो, क्योंकि हमारी न्यू रिक्रूटमेंट रुकी पड़ी है, इसके ऊपर बहुत फोकस हो रहे हैं। अब सर ये देखें, सेल मैनेजर टू एरिया मैनेजर प्रमोशन, ये पूरा का पूरा बंदे हमने निकालने हैं, इसका क्या पूरा कॉन्टेक्ट नंबर है, पूरी बेसिस क्या है, और सेल मैनेजर कब बना, फर्स्ट ईयर प्रमोशन, फिर सेकंड ईयर का अलग बनेगा, थर्ड ईयर का अलग बनेगा, चीफ कितना कर दिया, बैलेंस कितना रह गया, एक एक शख्स के ऊपर जो वॉच होती है। फिर इन लोगों के जो एसआरस हैं, क्योंकि मेन चीज है प्रमोशन में, अगर उनके एफआईपी खाली मैटर नहीं करता, उस बंदों के जो उनके एसआर है उनका फर्स्ट ईयर का कोटा होना पूरी जरूरी है। अब सर नेक्स्ट देखें, प्रोस्पेक्टिंग फॉर प्रमोशन, ये है सेल रिप्रेजेंटेटिव टू सेल्स मैनेजर, ये मैंने ब्लैंक बना दिए कर दिए हैं, लेकिन ये सारे मेरे पास मौजूद हैं सर इस वक्त, कि एक सेल मैनेजर है और उसके पास कितने एसआर इस टाइम है, ये उसके एसआर लिखे, उनका आगे वॉच करना, बेटा इसके 3 का कोटा अगर पूरा हो गया,
अब मैं छोटी सी बात सर एक बात करूं, मैंने एक सेमिनार में था तो मैंने सेमिनार से बात की, माशाल्लाह आपका कौन सा प्रमोशन का साल है, किसी ने कहा दूसरा साल, कोई तीसरा। जब मैंने पता किया तो किसी शख्स का पीछे ये जो कोटा सिस्टम होता है ना, आपने 5 बंदों का प्रमोशन SR टू SM का कोटा पूरा कराना है, एक शख्स का भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बेचारे वो प्रॉब्लम में आ गए। ये है। उसके बाद देखिए सर, आपके बिजनेस टारगेट हैं, एरिया मैनेजर के टारगेट इस तरीके से पूरे के पूरे लेता हूं, और लेने के बाद फिर हम उसको, ये जैसे एक नदीम भट्टी का टारगेट आया, इसको लिया और कितना लिया, इसका हर वीक पे जो है ना इसका पूरी रिव्यू होता है अच्छे वे। फिर ये सेल मैनेजर के फॉर्मेट बनाए हैं, और फिर इसका फिर एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस क्या किया है, एक्टिविटी रेशियो मेरी कितनी है, मेरे सेल मैनेजर की, मेरे एरिया की क्या रेशियो है, मेरी नंबर पॉलिसीज कितनी है, मेरा रिक्रूटमेंट का सेटअप कितना है, मेरी इंक्रीज डिक्रीज कितनी है, फिर एंड पे इंप्रूवमेंट क्या चाहिए मुझे, कितने, ये सारी इसमें मेंशन की जाती है। जब आपको रियलिटी पता चलती है, प्रॉस्पेक्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट के लिए अलग से आपके सामने एक फॉर्मेट बना के दिया, यार इसके अंदर लिखो प्रॉस्पेक्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट के लिए। फिर ये गाइड पूरी की पूरी सर बनाई है, जिसके ऊपर आपको नजर आएगी प्रॉस्पेक्टिंग गाइड फॉर सेल्स टीम। तो आप ये देखेंगे सर, ओपन अभी नहीं हो रही, मैं करूँ इसको दिखा दूंगा बाद में सर। 4, 5, 6 पेज की मैंने ऐसी बनाई है कि सामने एक SR के पास ये चली जाए, मैं सबको भेजने को तैयार हूँ, ऑलरेडी में भेजी है। ये गाइड अगर उसको मिल जाए तो वो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद फिल कर लेगा। प्रॉस्पेक्टिंग गाइड हमको नहीं कराते, किसी के पास प्रॉस्पेक्टिंग गाइड नहीं होती, तो कैसे वो ऐसा काम करेगा। सारा जबानी कलाम भी, एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में चाबी होती है, बस हमारा यही काम है। आगे हमें क्या करना क्या है, ट्रैकिंग ये भी करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, सेमिनार कैसे करने हैं, न्यू SR सर आते हैं हमारे पास, उसके लिए करियर, प्रोडक्ट नॉलेज, सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर हमें उसको बार बार सेमिनार थ्रू आउट द ईयर करने हैं। उसकी सर तकरीबन सब 32 मैंने स्किल, सेलिंग क्लोजिंग स्किल जो है ना, मैंने उस पर यूट्यूब पे लगाई हुई है और मैं भेज सकता हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज पे सर 18 आपके प्रोडक्ट नॉलेज मैंने उस पर दिए। कैरियर के ऊपर प्रमोशन सारा कुछ दिया हुआ है। सेल मैनेजर जब आता है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिटेंशन के लिए ऊपर आपको नए नए तकनीक बतानी है उनको। ये नहीं कहना रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट नहीं करते, बीमा नहीं करते, यही हम जब करते रहेंगे तो वो कहता है कभी कभी सर ये बताते हैं मुझे कुछ नहीं आप, मैं कैसे करूंगा। ये कैसे की बात है कि प्लीज, वो कहते हैं सीख लो, जो काम नहीं आता तो सीख लो, जो नहीं आता सीख लो। एरिया मैनेजर के लिए भी आप लीडरशिप के ऊपर सेमिनार की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, टीम बिल्डिंग की जरूरत है, कंप्लीट कॉर्पोरेशन का नॉलेज की जरूरत है। ये मेरे सारे के सारे तकरीबन 200-250 वीडियो इसी के ऊपर बनी हुई हैं, अगर उसको उठा लिया जाए तो मेरे ख्याल में इट विल बी गुड। तो दैट्स ऑल कमिंग सून में सर। अब कहूंगा कि नेक्स्ट फेज में अभी आज टीम बिल्डिंग पे फेज बन चुका है, सैलरी सेविंग के ऊपर अभी वो पेंडिंग है, क्यों नहीं अभी हो सका। एक्सरसाइजिंग लीडरशिप बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने आपसे वादा किया था करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद रखूंगा हमेशा खुश रहा करें और खुश रखने की कोशिश क्या करें, बिकॉज दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, even single penny. Some people are very commercial people. When we ask them, do you pay anything for smile? Of course no. बात ये कि हमें स्माइल के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, उसको हम करते रहेंगे। एंड अभी मैं कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, और ये कहूँगा क्वेश्चंस हैं, फिर कमेंट्स हैं, सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। इस सिस्टम को सजेशन देना है आप लोगों ने कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन को दोबारा, मुझे लगता है क्योंकि आज वो तादाद नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी, ये अभी और फ्लोरिश करेगा। ये जो है ना सेटअप जो है, इसके अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो आज सजेशन देंगे तो इसको मैं लेके आगे चलूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।